पिछले एपिसोड में हमने नौकरी पेशा लोगों को लेकर चर्चा की। इसे आगे बढ़ाते हैं मेहता साहब के किस्से के साथ, प्राइवेट वर्सेस सरकारी नौकरी। चलिए, मैंने आपसे वादा किया था कि प्राइवेट नौकरी के फायदे बताऊंगा, तो बिना किसी मिसाल के आप मानेंगे नहीं। अरे भाई, बिना जांचे परखे आजकल कोई सुई भी नहीं खरीदता। खैर, समझाता हूं, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अमीर बनना कोई सेकंडों का काम तो है नहीं। अगर होता तो आज मैं अपनी मिसाल दे रहा होता, और ये इतना आसान होता कि आपको समझाने में पूरा कामयाब हो पाता। इसीलिए मैं लाया हूं कहानियां, सच्चे किस्से जो आपको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, और थोड़ा बहुत ही सही लेकिन सोचने पर मजबूर करेंगे कि क्या मैंने अपने पैसों के साथ, अपनी बचत के साथ जस्टिस किया या नहीं। चलिए बताता हूं इस नॉर्मल लाइफ के पीछे छुपी लग्जरी का रहस्य। एक है मेहता साहब, सरकारी बाबू के पद पर थे, अब रिटायर हो चुके हैं। सुना है अपनी नौकरी के दिनों में बहुत ऑर्थोडॉक्स विचारों वाले थे, बेहद कंजूस। इनसे ज्यादा तो इनके पड़ोसी राव साहब अपनी प्राइवेट नौकरी में मौज करते थे। ये कहने की बात ही है कि प्राइवेट नौकरी में झंझट बहुत है, लेकिन आप मानेंगे, सरकारी बाबू से कहीं ज्यादा सैलरी राव साहब की थी। दोस्तों, ये ट्रेंड आज भी नहीं बदला है और आगे भी नहीं बदलने वाला है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अपने मेहता साहब स्कूटर से आते जाते तो लोग खिल्लियां उड़ाते और कहते, भाई साहब, सरकारी दामाद हो तो इतनी भी क्या कंजूसी, एक बढ़िया बाइक ले ही लो। लेकिन मजाल कि कोई मेहता साहब के स्कूटर प्रेम का ब्रेन वॉश कर सके। अक्सर वो कहते, चल तो रहा है ना, पेट्रोल तो उतना ही पीता राव साहब जितनी आपकी बाइक। दिन गुजरे, मेहता साहब रिटायर हुए। आपको पता है, आज मेहता साहब के पास कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगलो है। उनके पास मेरे ख्याल से कोई 15-20 लाख की बड़ी सी एक्सयूवी कार है। मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन सुना है कि अपनी बिटिया की शादी में उन्होंने कोई 50 लाख का खर्चा किया होगा। आज जब वो अपने बंगलों से निकलते हैं तो जरा इमेजिन कीजिए कितना रुतबा होगा जब चमचमाती कार उनके बंगले से निकलती होगी। उफ, राव साहब के बारे में तो भूल ही गया। वो आज भी मेहता साहब के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कंडीशन अब बदल गई है। यहाँ मेहता साहब का पेंशन और मनी मैनेजमेंट आज उनके और उनके परिवार के लिए कितना बदलाव लाया है, लेकिन राव साहब आज भी वहीं के वहीं हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। आप कहेंगे, इसमें सीक्रेट कहां है? दोस्तों, आपको पता होगा, सरकार अपने हर कर्मचारी को लेकर, अपनी पॉलिसियों को लेकर कुछ ना कुछ नया करती रहती है। एक सरकारी व्यक्ति की सैलरी के पैटर्न को समझें तो हमें काफी कुछ समझने को मिलेगा और फ्यूचर सिक्योर करने की एक सीख मिलेगी। आपने बहुत सारे मीम्स पढ़े होंगे, सरकारी नौकरी है तो मौजा ही मौजा। ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा, अरे भाई, नौकरी तो आप भी कर रहे हैं ना, पैसा तो आप भी कमा रहे हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब ही इतनी अच्छी क्यों है? दो कारण है, फ्यूचर की सिक्योरिटी और इनकम पैटर्न। और हाँ, रिटायरमेंट पर पैसे मिलेंगे वो अलग। वैसे ये भी सरकारी नौकरी कर रहे लोगों की इनकम के पैटर्न में ही आता है। चलिए, इस पैटर्न को मेहता साहब और राव साहब से ही समझते हैं। मेहता साहब की सरकारी नौकरी में वो बाउंड थे कि उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा सरकार द्वारा डिडक्ट होना ही है, लेकिन एक श्योरिटी थी कि ये पैसा उन्हें जरूर मिलेगा, जो आगे फ्यूचर में उनके परिवार और उनके काम आएगा। इधर प्राइवेट नौकरी करने वाले राव साहब अपने पैसों के खुद मालिक थे। वो चाहे तो इन्वेस्ट करें, वो चाहे तो खर्च करें। ऐसे में अब प्राइवेट नौकरी करते हुए आप खुद को उस कंडीशन में रखिए और खुद को बाउंड कर लीजिए कि मेरी सैलरी का इतना पैसा तो मेरा है ही नहीं, इसे भूल जाना। क्या आपने महसूस किया कि आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब वाले के बराबर नहीं, बल्कि ज्यादा ही कमा रहे हैं? तो क्यों प्रोविडेंट फंड की तरह हम भी सैलरी के उस हिस्से को कुछ सालों के लिए भूल जाएं? सोचिए, कुछ समय बाद जब लाखों में उसका रिटर्न मिलेगा तो क्यों ना इसे आजमाएं? हाँ, ये ना समझ बैठे कि सरकारी नौकरी है तो लाइफ सेटल हो गई, बल्कि आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि कई लोग ऐसे हैं जो आज भी मिडिल क्लास के ही हैं, क्योंकि उनकी इनकम आपसे बेहद कम है। बस उन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया, जो एक प्राइवेट जॉब वाला स्ट्रेस और काम की वजह से नहीं कर पाता है।